कि ये सॉफ्टवेयर में जो डाला जाता है उसके पहले, चुनाव से पहले आपने देखा होगा वो मॉक पोल भी करवाते हैं। तो वो जो टाइमर इसलिए काम आता है कि किस वक्त वोट को स्वैप करना है, उससे पहले वो खूब दिखाएंगे, सारे पार्टी को भी डाल के देख लो वोट, उससे पहले वो काम नहीं करता, उससे पहले जो डालेंगे उतना ही दिखाएगा। वोट पड़ने के जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन की रात को 12 बजे के बाद, यानी टाइम उसमें सेट कर दिया, इसलिए टाइमर लगाते हैं कि किस वक्त उसमें स्वैप का डालना है और कब, कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में स्वैप किया जाएगा, ये सारा खेल उस वक्त कर दिया जाता है। इसीलिए मशीन को जब पब्लिक को दिखाएंगे, देखो वोट डाल के देख लो, जितना डालो वही निकल रही है। मॉक पोल भी कराएंगे, मॉक पोल में भी वो आएगा, क्योंकि असली खेल सॉफ्टवेयर में डाला गया है। किस टाइम आपकी वोट को स्वैप करना है, किस पार्टी के जिसको ज़्यादा मिली है, कितना किसको पहुंचानी है, वो खेल उस वक्त तय हो जाता है। और अब एक और आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़, बेईमानी के कई तरीके हम आपको धीरे धीरे हर पहलू दिखाएंगे, पूरा बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन और सरकार किस तरह से इस खेल में शामिल है, क्या इनका घिनौना चरित्र है। एक और चीज़ बताता हूं आपको, इसके बाद, इन दोनों चीज़ों के बाद, आप लोगों ने वोट डाली होगी, आप वोट डालने जाते हैं, 3 चीज़ें होती हैं, कंट्रोलिंग यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। इन तीनों के बिल्कुल अपने अलग नंबर हैं, यूनिक। और लास्ट में जब चुनाव, जहां पोलिंग खत्म हो जाता है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है, उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि ये इंफॉर्मेशन जो भी एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट पार्टियों के, उनको दे। क्या इंफॉर्मेशन? वो क्या देता है आपको? वो देता है आपको, इतने इस बूथ पे वोट थी, इतनी वोटें पड़ी, इतनी महिलाएं थीं, इतने पुरुष, इनकी वोटें पड़ गई, और ये पर्चा बना के आपको दे देता है। इससे क्या होता है? इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, वो क्या है? उसे नहीं देता। वो इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? वो इंफॉर्मेशन हर मशीन के पीछे बाकायदा सील लगी हुई होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है? वो चार्ट होती है, एक छोटी सी पट्टी होती है ग्रीन कलर की, और वो एक जो उसका गुलाबी कलर का एक पेपर होता है, उस पर वो सील चिपकी होती है मशीनों के पीछे। उसमें इंफॉर्मेशन होती है स्टेट या यूनियन टेरिटरी, यानी किस राज्य में या किस संघ शासित क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उसका नाम होता है। उसके बाद नाम होता है क्या इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है या विधानसभा का इलेक्शन है। उसके बाद तीसरे नंबर पर होता है किस जिले में है, ये जिले का नाम होता है। उसके बाद चौथे नंबर पर जो होता है, ये सारे कॉलम होते हैं बाकायदा भरे हुए, चौथे नंबर पर जो होता है उसमें लिखा होता है CU यानी कंट्रोलिंग यूनिट ऑब्लिक BU यानी बैलेट यूनिट ऑब्लिक वीवीपैट नंबर, यानी इनके जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं वो सारे उसमें लिखे जाते हैं, क्योंकि हर मशीन का अलग है। ऐसा नहीं है कि सारी मशीनों का एक नंबर है, हर मशीन का बिल्कुल अलग है। तभी तो पहचान होगी ना कि उस बूथ की मशीन ये है, ये लिखी जाती हैं। इसके बाद जिले का रनिंग नंबर होता है, और इसके बाद उसमें होता है नंबर जो बूथ जो होता है उसका बूथ नंबर होता है। और ये नंबर जो प्रिजाइडिंग, वो जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर, वो अपनी कलम से डालता है, उसके सिग्नेचर होते हैं, जो इंजीनियर उसको ऑपरेट करता है उसके सिग्नेचर होते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी जाती है, किसी को भी। और इसके बाद मशीनें बंद करके ले जाती हैं। आप कैसे वेरीफाई करोगे? जिस समय काउंटिंग होती है, जिस समय काउंटिंग होती है उस समय लाते मशीन, देख लो साहब, ये मशीन है साहब, देख लो सील लगी है साहब, हाँ सील लगी है, हाँ जी हाँ सील लगी है, अच्छा शुरू करें, हाँ जी करो, बटन दबाया, देखो जी अब आना शुरू हो गया। क्या उससे पहले ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि किस राज्य की है, किस उसकी है, लोकसभा का है या विधानसभा का चुनाव है, और किस जिले की है, क्या इसका बूथ नंबर है, क्या इसका जिले का रनिंग नंबर है, और क्या इन मशीनों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। होना ये चाहिए कि वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के पास में रहे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पास रखे, और दूसरा जो एजेंट है उनको दे, और जिस समय काउंटिंग हो वही कागज निकाल के इलेक्शन कमीशन भी लेके आए और एजेंट से भी ले, भैया मिला लो, देखो यही चीज़ है ना, ये मशीन का नंबर देखो, ये सारे कागज देखो। कहीं नहीं होता। यह है बेईमानी, लोगों को पता नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पे ध्यान नहीं देती हैं, जिसकी वजह से ये चोरी चल रही है। इसका मतलब साफ है, हम जो बार बार कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे,
किसी कीमत पर नहीं होगा 2024 का चुनाव। वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो बेईमानी, जो धांधली अब से 70-72 साल से चलती आ रही है, इस देश के मतदाता के साथ अब वो बेईमानी किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। ये है सारी चीजें, क्योंकि ये सब कहने के लिए इलेक्शन कमीशन, सारा काम तो सरकार कर रही है और सरकार कभी चाहेगी कि वो ना जीते। जो मोदी जी दिखा रहे हैं, एक नया काल चक्र शुरू हो गया है, एक नया एरा शुरू हो गया है, अमृत काल। वो जो अमृत काल है ना मोदी जी, एक बार मैदान में बैलेट पेपर से आ जाओ, वो सारा अमृत काल जो ना सब यहीं धरा रह जाएगा। यह है कहानी, ये बेईमानी है, यह है खुलासा जो हमने आपको कहा। अब सारे के सारे साथ इसमें एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं, जब से हमने ये ईवीएम का खुलासा करना शुरू किया है और पूरे देश में जनता जागरूक हो रही है, इस मुद्दे पे सड़क पे आ रही है, इसका एक परिणाम और हुआ है कि जब 26 जनवरी से कुछ दिन पहले धारा 144 लगती थी दिल्ली के अंदर, चूँकि दिल्ली में 31 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव की कॉल पहले से दी हुई है, तो बिट्रीट परेड होती है 29 जनवरी को, तो हमेशा धारा 144 29 जनवरी तक रहती थी। इस बार धारा 144 15 फरवरी तक लगाई गई है, ताकि देश के लोग ईवीएम के खिलाफ आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव ना करें। लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जिस तरह की गुंडागर्दी केंद्र सरकार कर रही है और होम मिनिस्टर के इशारे पे जिस तरह पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 लगाई है, इससे हमारा ये दावा और मजबूत हो जाता है कि ये ईवीएम के खिलाफ ये नहीं चाहते कि आंदोलन खड़ा हो और लोग आकर सड़कों पर उतरें और लोग आके इलेक्शन कमीशन का घेराव करें, लेकिन देश के लोग हर कीमत पर अपने वोट को बचाने के लिए रोड पे उतरेंगे। एक चीज मैं और बता देता रहा हूं इसी में इनकी बात को आगे, कि वो जो धारा 144 थी पहले 31 जनवरी तक लगाई गई थी, उसके विषय में हम क्यों कह रहे हैं? हम 22 तारीख को जंतर मंतर पर प्रोग्राम करना चाहते थे। जब हम एप्लीकेशन लेके गए तो उन्होंने कहा कि 15 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक धारा 144 लगी है, हमें परमिशन नहीं दी गई। हमें मना कर दिया, हम कोई बात नहीं, 31 के बाद कर लेंगे। 31 के बाद ये सारी चीजें जो आपके माध्यम से पूरे देश भर में पहुंच रही हैं, सब देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन सब वॉच कर रहे हैं, सब तक जारी है। उसके बाद उसको 15 तक बढ़ा दिया। असर ये है, पहला वो लेके घूम रहा गली गली, और अब असर ये है। और अब एक चीज जिसके लिए मैं आपको जितना धन्यवाद दूं उतना कम, और आपके साथ साथ से देश की जनता, वो भोली साधारण जनता जिसका हक लगातार मारा जा रहा है, वो मतदाता जिनका हक लगातार छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है जिनका वोट, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी पूरी टीम दिल के साथ उन्हें धन्यवाद देना चाहती है। हमने अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन मंगाई है, जो 4 दिन का, पिछले 4 दिन का जो डाटा है हमारे पास में, जो मिस कॉल आ रही हैं, उस डाटा को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो 4 दिन अभी हुए नहीं हैं, वो 4 दिन भी 7 बजे होंगे, पूरे 4 दिन जिसको बोलेंगे, और रात में जो बंद रहता हो। बाकी जो लगातार कॉल आ रही है वो डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। वैसे तो वो डाटा जो कॉल लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, यहाँ जो हमारे देश में जो बेचारे मतलब साधारण लोग हैं, उन्हें पता नहीं कि कॉल कर रहे हैं तो कॉल कट गई तो उसी समय काट हो जाना चाहिए कि भाई अब हमारी कॉल चलेगी, लेकिन वो लगातार कॉल कर रहे हैं। और लगातार कॉल करने का ये है कि जितना एक्चुअल में नंबर आए हैं, कॉल उससे कम से कम 8 गुना ज़्यादा है, ये स्थिति है। और जो कॉल अब तक आई हैं इन 4 दिनों में, इसके पीछे का जो 5 दिन का डाटा है वो अलग है, लेकिन इन 4 दिनों में जब से हमने सॉफ्टवेयर डलवा के जो सिस्टम है इसको अपग्रेड किया है, 4,65,000 यानी 4,65,000 लोगों की कॉल एक्चुअल में जो कॉल हैं, और ये कई बार कर रहे, तो मैंने बताया आपको 8 से 10 गुना ज़्यादा जो लोग कॉल कर रहे हैं जिनको मालूम नहीं। 12,70,000 ये ईश्वर जी हैं, ये देखते हैं जो टोटल अब तक मतलब लोगों ने उस पर किया है 12,70,000, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार जो कर रहे हैं, टोटल जो उसका आंकड़ा आया है वो 4,65,000 लोगों की कॉल अब तक रजिस्टर हो चुकी हैं, और उसको भी अगर कर लें तो 5 लाख के पार हो चुका, जो लोगों के लगातार मिस कॉल के आ रहे हैं। ये स्थिति आपके सामने है साथियों। जो हम लोगों ने कदम उठाया है, हमारा कदम सही है या गलत है, जनता इसको किस तरह से देखती है, उसके लिए मिस कॉल का नंबर हमने दिया है। और जिस तरह से जनता का रेस्पॉन्स आ रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये तो मिस कॉल पे आ रहा, और मेरे जो फ़ोनों का हाल है मैं आपको बता नहीं सकता, हमारे साथियों का क्या हाल है फ़ोन का। उस रेस्पॉन्स के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच चुका है।
घर घर तक पहुंच चुका है। और मैं इसीलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। इसका विरोध गांव-गांव तक होगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? सरकार कौन है? सरकार की औकात क्या है कौन सरकार? मालिक है देश में। इलेक्शन कराना सरकार का काम नहीं है, सवाल ही आपका ठीक नहीं है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन आपकी बात से एक बात समझ में आती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन कमीशन और सरकार दोनों एक ही हैं, तो सरकार ही पूछ ली जाए तो क्या बात है। पर सरकार को हम बता दे रहे हैं आपके हिसाब से कि इलेक्शन जो होगा 2024 का केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। कि सरकार तो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए केवल धारा 144 नहीं, आचार संहिता भी लागू कर सकती है। इलेक्शन प्रीपोन भी हो सकते हैं। और जिस दिन इलेक्शन का अनाउंस होगा, आप जानते हैं उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है, तो सरकार सब तरह के हथकंडे अपनाएगी। सरकार हमें उठा उठा के ठोके भी, शायद ये भी हो सकता है, जेल में भी डाल सकती है, जेल में भी डाल सकती है। हमारे खिलाफ मुकदमे भी एनएसए के मुकदमे बन सकते हैं, हमारे खिलाफ में यूएपीए में भी हमें भेज सकते हैं। बात इसकी चले। आपको जेल में डाल दो। ये जो पत्रकार खड़े हैं यहाँ, इनको उठा के जब डाला जाएगा, इनको लक्ष्य पड़े कोई बचाने वाला। भैया हम बचाएंगे आपको। ये सारे पत्रकार सुन लें, आप इसकी बात कर रहे हो। हमारी पूरी टीम, एडवोकेट्स की पूरी टीम आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चलेगी। आप जिस तरह से सच की बात दिखा रहे हो, सच को दिखा रहे हो, कह रहे हो, इसो बाकायदा ऐसे ही कहते रहो। और आपके साथ तो हम उसमें भी होंगे, वो भी लड़ाई हम ही लड़ेंगे आपके साथ मिलके। जो आपके लिए आईटी एक्ट और ये ब्रॉडकास्टिंग एक्ट वगैरह लाया जा रहा, उसमें तो आपकी गर्दन पूरी तरह से दबा दी जाएगी ना। कोई आदमी एसएमएस भी नहीं कर पाएगा, उसमें भी आपके साथ देंगे।